मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम, गोड़ा तनी। हम हैं आपके चहेता अजीत आनंद। हम हैं संजोली पांडे। बहुत बहुत स्वागत बाटे सवेरे सवेरे में। जी हाँ, MH1 भोजपुरी पर भोजपुरिया दिल से। दर्शक लोग, उम्मीद बाकी वो लोग ठीक होखम और आज जोन भी आप सोचले बानी हमनी के शुभकामना देता नहीं कि आप लोग के हर सोचल बात पूरा होके और हमार तक जोड़ ही नहीं के बाल तो ऐसे फेरत बाड़ा कि जैसे तू 4 बजे भोरे में जग गइल बाड़ा। सही में 4 बजे भोर में जागल बनी तब तो दर्शक लोग चादर तान के सूतल रहेलन। लागेला कि जैसे शूटिंग पे अपन मेहरारू लेके चलत बाड़ा। अरे ये क्या बोले जा रही हो तुम? शूटिंग पे ये सब बात मेहरारू की बात? मेहरारू घरे छोड़ के आयल बड़ा। हम दूसरा टाइप के लड़की तक जगाई ना बल्कि मार के जगाई। अरे बाप रे, सब इतना उल्टा पट्टा बात बोलला कि वो इतना बड़का चैनल देखना बड़ा लेट हो गइल रहनी। हम विदेश में लोग देख रहा बा, शिकायत करी नु। ई सब बात मत बोलो। अब तो हम तो बोले लगे हम तू अपन मर्द ले के शूटिंग पर जई आइबू तैया नहीं तो हम जब गई नहीं तारा के जगावे तो देखा तानी चादर तान के सूतल बाड़ा। तो सुती ना। अरे तनी ठंडा के मौसम आ रहल बा, तनी थोड़ा सा शीत पड़ जा रहल बा, थोड़ा सा बदन में तनी दर्द रहता, लेकिन का लेट हो गइल का आपकी घड़ी के हिसाब से तो हमने टाइम पर आइले बनी। खैर कोनो बात नहीं, छोड़ी इनकर बात के हम कभी दिल पे ना लेबे नहीं। इनकर बात छोड़ी, दिल पर इनकर बात ना लेबे। दर्शक को चलिए आगे बढ़तनी और बताई। और आज विशेषकर आपके गीत संगीत जो बेहद पसंद हटे ओकरो विशेष ख्याल रखल बटे। तो पार्टनर बोला बता दो, डिस्क्लोज करो क्या रहल बनी आज के कार्यक्रम। आज के हमनी के कार्यक्रम में जन मुख्य अतिथि के रूप में आयल बाड़न उनकर बारे में का बताई। इतना मीठी आवाज में, इतनी सुरीली आवाज में कि रउआ सुनम ना तो आज राउर मन हरियर हो जाई। दर्शक लोग, आज के सवेरे सवेरे के खास मेहमान बने डॉक्टर विजय कपूर सर बनारस से। बहुत बहुत स्वागत बा। पाए लगी चरण स्पर्श। प्रणाम। कैसे बानी? कुशल है। वाह। शंकर भगवान के त्रिशूल पे बसी पावन काशी, जहाँ मैं साधनारत हूँ विगत 32 वर्षों से। भगवान की, भोलेनाथ की बहुत बड़ी कृपा है और आपके इस कार्यक्रम में सवेरे सवेरे कार्यक्रम में आकर के बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपका दोबारा आगमन हुआ, हम लोग इतना खुश हैं बिल्कुल आपके आने से। और जब भी आपके खाने सुरीला कलाकार के हुआ आवेला तो हमने के हर एक पत्ता पत्ता बूटा बूटा से सुर निकले लगे, एक माहौल बन जाला। बड़ा नीमन लगा। आज आपसे बात कही हमने सबसे पहले शुरुआत करके चाहनी। पिछला दिन अचीवमेंट्स के बारे में ढेर बात ना हो पाए। जी। आपके जीवन के उपलब्धि के बारे में हम चर्चा कराओगे, खुद आप ही से चाहो। जी, हम 89 में जब बनारस आए जी तो यहाँ आने के बाद ये लगा कि जब तक योग्यता और क्वालिटी नहीं होगी तब तक इस नगरी में, काशी विद्वानों की नगरी है जी, जहाँ जहाँ बड़े बड़े कलाकार हैं, तो जब तक हम अच्छी साधना नहीं करेंगे तब तक हमारी पूछ नहीं होगी। ये शुरू में ही भान हो गया। अच्छा। तो हम साधना में लगे। हमारे यहाँ 10 साल का कोर्स है BHU में। जी। तो 10 वर्ष हम लोग तक 10 घंटे रोज़ रियाज किए हैं प्रतिदिन। उसी में सारा काम खुद करना। और ये 10 साल बाद तब हम लोग होश में आए। संगीत ने दिखाया कि हम कैसे हैं, उसकी क्या परिभाषा है। ये 10 वर्ष बाद साधना की बात समझ में आई। उसके बाद धीरे धीरे फिर, क्योंकि एकल प्रयास था, कोई बैकग्राउंड नहीं था परिवार में, तो अकेले सब कुछ करना है। तो सारा प्लेटफॉर्म हमने खुद ही जो है जी अपने परिश्रम से इसको बनाया। जी। और उसके बाद 97 में हमारी नौकरी लगी BHU में, गायन विभाग में। जी। 24 वर्षों से वहाँ कार्यरत हैं। उसके बाद विदेश भी जाना हुआ और अपने भारतवर्ष में भी बहुत सेवा की, खूब सेवा चल रही है। और सम्मान की परंपरा जब शुरू हुई जी तो विगत अभी 5 वर्षों से जी अनेकों सम्मान। पिछले दिन आपसे बात हुई थी तो उत्तर प्रदेश सरकार ने आपको जी, जो हमारे संगीत नाटक। जी, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो यूपी गवर्नमेंट का सर्वोच्च अवार्ड है, जी वो प्राप्त हुआ है जी राज्यपाल द्वारा। जी। तो ये सब प्रभु कृपा है। भोजपुरी के लिए आपने काम किया है। हम पिछला दिन चर्चा कर लड़ने की आपके मनोज तिवारी, मृदुल भैया का पहला एल्बम शायद 1996 में उनको, मनोज भाई को कोई ले आए हमारे पास। एक मनोज शर्मा जी हैं जो हमको बनारस लाए। अच्छा। उन्होंने मनोज तिवारी जी को बोला कि हमारे साथ विजय कपूर जी रहते हैं, आप उनसे सीखो पहले। अच्छा। तो उनको ले आए हमारे पास। कुछ दिन तक वो जुड़े रहे, सीखे। फिर बोले कि हमारा एल्बम एक बना दीजिए गुरुदेव। तो हम लोग भी, ये हमारा भी पहला एल्बम था एज ए म्यूजिक डायरेक्टर भी। जी। तो बनाए, वो संयोग से सुपर डुपर हिट हो गया, बाड़ी शेर पे सवार। हाँ हाँ। तो उसके बाद यूपी बिहार के जितने भी कलाकार थे वो सब मूव कर गए मेरे पास। नाम फोटो देखें, संगीत विजय कपूर। तो गायन के साथ साथ संगीत निर्देशन का भी कार्य जो है जी वो बड़े पैमाने पे चल पड़ा। तो जीवन की उपलब्धि में मैंने गायकी के साथ साथ संगीत। जी बिल्कुल। और सारे फोक का ही काम उसमें होता रहा है।
अच्छा, हमने के बत कही अभी और कल जाई, एगो पहले गीत हो जाओ। जी बिल्कुल। तो एक इस कोविड काल में एक संदेश देना चाहूँगा, जी और साहित्यकारों को मैं सबसे पहले साधुवाद देता हूँ कि हम सभी कलाकारों के लिए साहित्यकार बहुत मायने रखते हैं। जी पहले साहित्य तब संगीत। तो निश्चित। मैं जितने भी हमारे देश में साहित्यकार हैं उनको प्रणाम करता हूँ, उनका सम्मान करता हूँ। आप हैं पहले, फिर हम हैं। निश्चित तौर तो एक पंडित जितेंद्र सिंह जीत जी काशी के चर्चित कलाकार रहे, उनकी एक पावन रचना है जिसमें जीवन का संदेश है, मैं वो सुनाना चाहूँगा। वाह, स्वागत है। पुकार लिहा हो, पुकार लिहा हो, तनि जाए से पहले, 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 पुकार लिहा हो, पुकार लिहा हो, तनि जाए से पहले, पुकार लिहा हो, तनि जाए से पहले। आज नैहर के लोगवा बहुत हमें छलिया, नैहर के लोगवा बहुत हमें छलिया, जबरी फसई है तो है नहिया के जलिया, जबरी फसई है तो है नहिया के जलिया, जबरी फसई है तो है, जबरी फसई है तो है नहिया के जलिया, दिखार लिहा हो, दिखार लिहा हो, अझुराए से पहले, दिखार लिहा हो, अझुराए से पहले, पुकार लिहा हो, तनि जाए से पहले, पुकार लिहा हो, तनि जाए से पहले। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। कितना सुंदर भाव रहे। ये निर्गुण जी जी हाँ, बिल्कुल। वाह, आपके आवाज़ में सूट करेला मैंने ये तरह के मैंने, और म्यूजिकल एक नोट्स भी बा, एक टोन जौन बाटे तो बहुत ही सॉफ्ट बाटे, जिससे भोजपुरी में अमूमन जन फोक सिंगर होलन हाई पिच से गावलन, हर फोक सिंगर के हुए रहला जे, लेकिन हमरा ये लगता है जे भी शास्त्रीय संगीत सिखले बा या बहुत ज़्यादा में रमल बा, ओकर जौन स्टाइल रहेला गावे के बहुत सॉफ्ट रहेला और बहुत ही मीठा रहेला। बहुत अच्छा लग रहा बटे। अचीवमेंट्स के कुछ बात करनी है सर। अब ये हम जाने के चाहता नहीं कि चूँकि आपके एक व्यक्तित्व भी बड़ा बटे म्यूज़िक में, कोरोना के समय में कलाकार के जौन पर्सनल जीवन रहा और जौन फाइनेंशियल स्थिति रहा बहुत डगमग आगे रहा, तो कलाकार का होके माने एक गुनाह वाला काम बा कि कलाकार हो गई नहीं और संकट आयल तो कर लगे कोनो काम नहीं के, तो कलाकार लोग के बड़ा समस्या भइल है कोरोना टाइम में। कोनो ऐसा व्यवस्था बा का आपके नज़र में कि कलाकारी करते हुए भी व्यवसाय होके चाहे इस मैंने एक रोजगार में होके? लोगों ने सोचा नहीं था कि कभी ऐसा भी समय देखना पड़ेगा। निश्चित, बहुत ही खराब समय आया। तो कलाकारों के लिए हम लोग, हमारा जो मार्ग है, हम 32 साल से हम जुड़े हैं इस मार्ग से। हमसे जितने भी बच्चे जुड़े जी, उनको हम लोग एकेडमिक लाइन में डालते गए, यानी शिक्षा लीजिए, साधना कीजिए और नौकरी पहले पकड़िए। ओके जी, जैसे हम हैं। हाँ हाँ, एक अस्थाई हमारी सेवा है, उसके बाद मंच भी करते हैं दूरदर्शन के भी माध्यम से, रेडियो के माध्यम से जी। तो पहले आप अपनी व्यवस्था जो है, आप व्यवस्थित हो जाइए कहीं सरकारी सेवा में, प्राइवेट में नहीं। जी। तो हमारी सोच ये रही। तो हम बताए कि 200 से ज़्यादा हमारे शिष्य लोग सब गवर्नमेंट जॉब में हैं, या अभी भी जितने भी लोग जुड़ते हैं हमसे, सबको मैं यही इसी मार्ग से जोड़ता हूँ। पहले आप शिक्षा लें, डिग्री लें, योग्यता प्राप्त करके नौकरी प्राप्त करें, ताकि ये जो संकट अभी आई कोरोना का, तो अब वो लोग तो सेफ हैं, कुछ भी हो दिक्कत, उनको 1 तारीख को तनख्वाह मिलना है। सही बात है। और जो लोग फ्रीलांसर थे वो सब परेशान हैं, अभी भी परेशान हैं। धीरे धीरे सही हो रहा है वातावरण। आपने सही उपाय बताया कि पहले तो एक तो कि मान लीजिए, हम एक चीज़ और बोलना चाहेंगे कि सभी कलाकारों का तो नाम नहीं हो सकता है।
नाम तो लाखों में एक लोगों का होता है। सही बात। तो इतने लोग जो जुड़े हैं, फिर उनकी दाल रोटी की व्यवस्था कैसे होगी, उनका परिवार कैसे चलेगा, ये भी सोचना ज़रूरी है। हर लोगों का तो नाम नहीं होगा, सही कह रहे हैं। तो इसलिए ये मार्ग ज़रूरी है। और ये हमारे ख्याल से लोग इस हमारी बातों को पर ध्यान दें जी बिल्कुल। और शिक्षा लें, डिग्री लें और कहीं सरकारी नौकरी प्राप्त करें। उसके बाद आपको जितनी कलाकारी करनी हो करें, मंच करें, टीवी में गाएं, बहुत अच्छा रेडियो उपाय में बताया गाएं। जी, हाँ नहीं तो आज बहुत बड़ा संकट है। जी घराने के लोग जो संगीत परिवार के लोग हैं वो परेशान हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि हम जब असुरक्षित हैं तो हम अगली पीढ़ी को हम कैसे संगीत विद्या सिखाएं, बिल्कुल सही। क्योंकि हम ही असुरक्षित हैं तो अगली पीढ़ी को हम क्यों इसमें डालें। हाँ हाँ। यहाँ तक बात आ गई है। तो विजय कपूर भैया से बातचीत हुई और गाना भी सुनल जाए, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक बा। ब्रेक के ओपार मिला तनी आपके चहेता शो में, जौना के नाम है सवेरे सवेरे। सवेरे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत करत आनी राउर पसंदीदा कार्यक्रम में, जेकर नाम बाटे सवेरे सवेरे। और आज हमने के साथ है बैठल बनी डॉक्टर विजय कपूर सर। सर बहुत अच्छा लग रहा है आप आए हैं, तो बहुत सॉफ्ट गाते हैं, बहुत ही अच्छा गाते हैं मतलब। और आप सूर्य हैं, आपसे लोग प्रकाशित होते हैं, आपसे आपके एकेडमी के जो प्लान पिछला बार बतौले रहनी जी। वो कितना सुचारू रूप से आगे बढ़ल बटे, कहाँ तक कहा गए थे? कार्यरत है वो जी। गुरुकुल का काम जो है, जी आने वाले समय में वो काफ़ी जी 3-4 वर्षों में वो कार्यरत हो जाएगा। और हमारे भारत के काफ़ी युवा प्रतिभावान संगीत के विद्यार्थी उसमें लाभान्वित होंगे। जी। वाह। ये हमारा मिशन जो है वो जारी है वो। तो अब हमने के एगो गाना पहले हो जाए, फिर बतियावल जाए। जी, जी का सुनाए? हमारे देश में कई संकट हैं, जी। तो एक संकट हमारी माँ गंगा भारत में बहती हैं जो पवित्र हैं। भगीरथ बड़ी प्रयास करके माँ गंगा को धरती पे ले आए, लेकिन हमारे भारतवर्ष के लोग उनकी दुर्दशा कर रखे हैं। सही बात। तो एक पीड़ा है माँ गंगा के लिए। हम लोग सौभाग्यशाली हैं भारतवासी की माँ गंगा जैसी पावन धारा हमारे देश में बहती है। जी तो मैं 2 शब्द गीत के माध्यम से कहना चाहता हूँ। माँ गंगा की एक पीड़ा है, क्या कह रही हैं माँ गंगा, इस गीत के माध्यम से सुनिए। सुनाइए। गंगा माई के लजिया बचाला के बचवाओ, गंगा माई के लजिया बचाला के बचवाओ, अचरा से कचरा हटाला के बचवाओ, अचरा से कचरा हटाला के बचवाओ, गंगा माई के लजिया बचाला के बचवाओ, अचरा से कचरा हटाला के बचवाओ। कबले धुवई बाप ने लइकन के कथरी, धोवत धोवत घिसली घाटवा के पथरी। अरे कबले धुवई बाप ने लइकन के कथरी, धोवत धोवत घिसली घाटवा के पथरी। अबहू से चेतीला चेतादा के बचवाओ, अबहू से चेतीला चेतादा के बचवाओ, अचरा से कचरा हटा दा के बचवाओ, अचरा से कचरा
हटा आके बचवा अचरा से कचरा हटा आके बचवा। वाह, बहुत सुंदर विषय, बहुत सुंदर गायकी। ये थी पीड़ा माँ की। जी, बिल्कुल। ये किनकी रचना है? ये हमारे यहाँ काशी के ही विद्वान रचनाकार एक हैं, जी, उनकी रचना है। हमरे याद बा एक कार्यक्रम हुए विंध्याचल में, जी और वो संजोग से हम वो कार्यक्रम में गावे गए थे। जी जब आप और बलराम भैया और तमाम लोग गए थे, हमें बहुत अच्छा लगा था। आपने कुछ भजन भी वहाँ विशेष तरीका का आपने गाया था। जी तो वो सब पचरा उचरा के संग्रह मैंने अगर ऊपर चर्चा करी जाए तो एक आध लाइन हो सकता है का? हाँ बिल्कुल। जी पारंपरिक चीज़ें जो हैं जी, वो बहुत सारी जो है हम लोग, मैं बताया ना कि मैं शोध कार्य भी हमारा जो है हाँ, आपका विषय रहा। विषय रहा है, जी, उसके अंतर्गत जो है तो ये शोध करने के लिए कहाँ, जैसे गांव के उन लोगों के संपर्क में आप लोग होते हैं, जैसे पुरानी चीज़ों, जैसे जो चीज़ खो गई हैं, जो लोक का इतिहास है हाँ, पहले तो उसके बारे में जानकारी होना लेना पड़ता है, जी सही बात। लिखना भी पड़ता है, 200 पेज का थीसिस। जी तो इतिहास क्या है लोक का, उसके बारे में जानकारी लेनी होती है। फिर जो परंपरा में कितने गायन के प्रकार हैं, पूर्वी, छपरहिया, खेमटा, दादरा, होली, चैती, कजरी, बारहमासा, जी मतलब जितने भी संस्कार गीत हैं या जो जितने भी मिट्टी से जुड़ी हुई, ग्राम्य क्षेत्र से जुड़ी हुई लोक विधाएँ हैं, जी जी। उस सारी चीज़ों के बारे में जानना पड़ता है। पिछले एपिसोड में हम आपको बताए थे जो विवाह का चित्रण किए थे, वो संस्कार गीत के अंतर्गत संस्कार आता है। जी। जी तो उसी प्रकार से अलग अलग ऋतुओं के गीत हैं। सावन में कजरी गाते हैं, चैत महीने में चैती गाते हैं, जी नवरात्र के समय में माँ का पचरा गाते हैं, छठ के समय में छठ का गीत होता है। इस तरह से सब लोक चीज़ें हैं, लोक से ही शास्त्रीय आया है। निश्चित, लोक से ही शास्त्रीय। पहले लोक ही था, फिर जो जितने भी संगीत बने हैं उसके बाद बाद उसी से प्रेरणा लेके सब लोगों लोक गीत इसका यानी कि उत्थान स्वाभाविक, हुआ है। वो नेचुरल है। जैसे आदमी जो पैदा जी। हुआ तो उसमें एक संगीत का वो भाव आया, जी, फिर वहाँ पहले से लोक ही था, जी फिर तो उसके बाद ही शास्त्रीय संगीत। अब जैसे कजरी है, कजरी मिर्ज़ापुर में गाई जाती थी, मिर्ज़ापुर से चल के कजरी बनारस आई। तो परंपरागत चीज़ें भी अगर बोलेंगे 2 लाइन सुना। हाँ हाँ बिल्कुल। उसकी एक लाइन चाहेंगे कि 2 लाइन? जी, एक बात लाइन बात जो में है, कोई जी, जरूर नहीं है कि बिल्कुल। पूरा पूरा गाना, जी। थोड़ा थोड़ा भी होगा तो अच्छा लगेगा। जैसे मिर्ज़ापुर में ही कजरी गाई जाती थी, वहाँ से चल के बनारस आई, उसके बाद पूरे देश के लोग कजरी गाने लगे। जैसे 2 लाइन चाहेंगे। तो जी, रिमझिम बरसेले बदरिया, सखियाँ गावेली कजरिया, मोरी भीजेले चुनरिया बचाइला बलमू, मोरी भीजेले चुनरिया बचाइला बलमू। बहुत बड़ा। सावन लगे सुहावन बरसे, झिमिर झिमिर पानी रे, बूंद बूंद पानी के लखे प्रीत के कहानी, बरखा लागले सुहानी, सुख पावे जिंदगानी, अरे मन मानिए ही पानी में नहाइला बलमू, वाह वाह। मन मानिए ही पानी में नहाइला बलमू। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। तो विजय कपूर सर, आप हमने के साथे बनल रही, रुआ से गाना सुनला पर मन ना भरेला। लेकिन अभी वक्त हो गई बा एगो छोटा सा ब्रेक के, तो कहीं जाइम ना। आवत आनी ब्रेक के बाद अपना यही खास प्रोग्राम में जेकर नाम बाटे सवेरे सवेरे। आई जे दर्शक लोग, फिर से स्वागत करतानी रौरे पसंदीदा कार्यक्रम में सवेरे सवेरे में। और आज के खास मेहमान बनी डॉक्टर विजय कपूर सर। पार्टनर रउआ तो भंडार वानी, लोकगीतन के, गजल के, भजन के, मतलब कुछ भी सुने के होकर ता अगर रउआ से काम तो सुनेबे करब। हाँ, गुरुदेव हैं हम लोगों के। गुरुदेव यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि अभी आपसे गाना सुनना है, इसका मतलब ये नहीं कि हम समापन की तरफ जा रहे हैं। आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है? सुबह का कार्यक्रम जो है पूरे भारतवर्ष में जितने भी चैनल्स हैं सब में सुबह का कार्यक्रम बहुत कम होता है। जी जी। तो इसके लिए हम MH1 भोजपुरी के इस चैनल को साधुवाद देते हैं कि सवेरे सवेरे के इस कार्यक्रम में आपको साधुवाद देते हैं कि आपने ये कार्यक्रम आयोजित किया है। और
एक कलाकार ने बोला मंच पे, सुबह बनारस से कार्यक्रम हमारे यहाँ होता है जी। प्रतिदिन वर्षों से, जी तो बोला कि सुबह के कार्यक्रम कराने कठिन है और शाम के कार्यक्रम कराने आसान है। जी जी जी। तो ये हमको बात याद है उनकी, तो इसके लिए मैं MH1 भोजपुरी चैनल को बहुत साधुवाद देता हूँ। जी। वाह। और हम लोग चाहेंगे कि एक यहाँ कुछ आपका जो असली कलर है, जैसे गज़ल गाते हुए आपको अमूमन हम मेरा देखते हैं। सौभाग्य है कि बनारस में आकाशवाणी से गज़ल गायकी में हम एकलौते A ग्रेड आर्टिस्ट हैं। वाह वाह वाह। वाह, तो हम चाहेंगे उसका एक कलर बिखेरा बिल्कुल जाए। बिल्कुल भोजपुरी में। और हम ये 2 शब्द कहना चाहेंगे, जितने भी भोजपुरी के कलाकार हैं इस जगत में, वो लोग, क्योंकि हमसे ज़माना है, ज़माने से हम नहीं हैं। जी मेरा ये क्या, कलाकारों में इतनी कुव्वत है, इसलिए आप कृपया अच्छी चीज़ों को परोसें बिल्कुल। समाज में, ताकि हम कलाकार जो है समाज के प्रेरणा स्रोत होते हैं। जी जी। इसलिए थोड़ा इसका भी ध्यान हम सभी कलाकारों को रखना ज़रूरी है। चाहिए, हाँ। इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा। आइए हम लोग इस गज़ल को सुनते हैं जो भोजपुरी में बा जी, वाह वाह, वाह वाह। फिर तो का सोचे के बाद सुनाइए। हम लोग आनंद भोजपुर यार। क्षेत्र में रहते हैं और भोजपुरी को ग्रहण ना करें। वाह जी जी। के त हमरा में आके गा जाला, के त हमरा में आके गा जाला, हम गज़ल का कहब कहा जाला, हम गज़ल का कहब कहा जाला, के त हमरा में आके गा जाला, के त हमरा में आके गा जाला। हम समंदर में बूंद भर बानी, हम समंदर में हम समंदर में मग बम दब दम बग मम गरे नि द म बद ग म प नि द ग नि द नि द द नि द द नि द द नि ग ग नि द द नि ग ग नि द द नि रे रे नि द द प नि द ग रे नि द प नि द ग रे नि द ग म ब ग म प द म प ग म म ग रे सा। हम समंदर में बूंद भर बानी, रोज एहसास रोज एहसास रोज एहसास उकरा जाला, रोज एहसास उकरा जाला, हम गज़ल का कहब कहा जाला, हम गज़ल का कहब कहा जाला, के त हमरा में आके गा जाला, के त हमरा में आके गा जाला। मन तक करा था कि ऐसे ही सुनत रही। एकरा के कहल जाला दिल जीतल, एकदम मतलब सामने वाला के मोह लेहल, सामने वाला के दिल के हरण कर लिहल। वाह, बहुत बहुत अच्छा। बढ़िया। तो आज अइला खातिर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लागल। एक बार पुनः हमने के चाहम सके आपके आगमन होगा यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। और सभी श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ और फिर मुलाकात होगी आप लोगों से। आप स्वस्थ रहें, मुस्कुराते हैं, खुश रहें और ऐसे ही गाते गाते रहें, रहें। हमारी शुभकामना। प्रणाम। प्रणाम। दर्शक लोग, यहाँ करनी है आज के खास मेहमान डॉक्टर विजय कपूर सर।
घड़ी तो इशारा कर रहल बिया कि अब कार्यक्रम समापन के तरफ चल जाओ, लेकिन का पार्टनर तहार का विचार बटे? चले के परबे करी, मजबूरी बा। मजबूरी बाटे, अनुशासन हाँ समय एक सबसे बड़ा। और दर्शक लोग हाँ ये तो बात बाटे कि आज के अनुशासन के हमने के अगर पालन करें तो कल भी डिसिप्लिन के हिसाब से हमने के सही टाइम पर आपके सेवा में हाजिर हाँ। है। लेकिन चलते चलते ये बात जरूर कहें कि सरकार जहाँ भी रही देखत रही अपन चहता सो सवेरे सवेरे। हम अजीत आनंद और हम संजोली करतनी आपके प्रणाम। प्रणाम।